नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है, जाने पूरी खबर। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्तों से जुड़ी खबरें हमेशा खास होती है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, वैसे वैसे डेयरनेस अलोवन से यानी डीए और नए वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। 2026 की ओर बढ़ते हुए एक पीएवाई कमीशन और आगामी डीए हिके को लेकर कर्मचारियों के बीच उत्सुकता साफ देखी जा सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह विषय सीधे उनकी आय और जीवन स्तर से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि अभी स्थिति क्या है, क्या तय है और किन बातों पर अभी केवल चर्चा चल रही है। 7वें वेतन आयोग के बाद अब आगे क्या? 7वें वेतन आयोग को लागू हुए कई साल हो चुके हैं। उस समय सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला था, लेकिन समय के साथ महंगाई लगातार बढ़ती चली गई। इसी कारण डीए की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह सीधे बढ़ती कीमतों की भरपाई करता है। अब कर्मचारियों की नज़र सिर्फ डीए बढ़ोतरी पर ही नहीं, बल्कि 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं पर भी टिकी हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में आंतरिक स्तर पर विचार कर रही है। डीए हिके को लेकर ताजा संकेत। डेयरनेस अलोवेंस में बढ़ोतरी आमतौर पर साल में 2 बार की जाती है, एक बार जनवरी से और दूसरी बार जुलाई से लागू होती है। मौजूदा महंगाई दर और एक्टी आंकड़ों के आधार पर अगली डीए बढ़ोतरी को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार अगली डीए वृद्धि 4% से 5% के बीच हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारियों की मासिक सैलरी में देखने को मिलेगा। बेसिक सैलरी जितनी अधिक होगी, बढ़ोतरी का असर भी उतना ही ज्यादा होगा। एक पीएवाई कमीशन पर क्या है स्थिति? फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। हालांकि यह माना जा रहा है कि सरकार भविष्य की तैयारी के तौर पर इसकी संभावनाओं का आकलन कर रही है। पिछले वेतन आयोगों के पैटर्न को देखें तो आमतौर पर हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। इस आधार पर एक पीएवाई कमीशन के 2026 के आसपास लागू होने की संभावना पर चर्चा हो रही है, लेकिन यह अभी केवल अनुमान है। फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन पर असर। यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सबसे बड़ा बदलाव फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम वेतन में देखने को मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.0 या उससे अधिक किया जाए। यदि ऐसा होता है तो बेसिक सैलरी में सीधी और बड़ी बढ़ोतरी संभव है, जिसका असर सभी भत्तों और पेंशन पर भी पड़ेगा। सरकार के सामने क्या चुनौतियां हैं? इतनी बड़ी वेतन बढ़ोतरी का सीधा असर सरकारी खर्च पर पड़ता है। लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन देना सरकार के बजट पर दबाव डालता है। हालांकि अर्थव्यवस्था की स्थिति, जीडीपी ग्रोथ और टैक्स कलेक्शन जैसे कारक सरकार को यह निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। अगर आर्थिक हालात मजबूत रहते हैं तो कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया जा सकता है। कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए? इस समय सबसे जरूरी है कि कर्मचारी अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर सही हो, यह जरूरी नहीं है। कर्मचारियों को अपने विभाग, कर्मचारी संघ और सरकारी अधिसूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। साथ ही अपनी सैलरी स्लिप और मौजूदा वेतन संरचना को समझना भी फायदेमंद रहेगा, ताकि भविष्य में बदलावों का सही आकलन किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आने वाला समय महत्वपूर्ण हो सकता है। एक और डीए हिके की संभावना है, वहीं दूसरी ओर एक पीएवाई कमीशन को लेकर उम्मीदें बनी हुई हैं। हालांकि फिलहाल केवल डीए बढ़ोतरी ही अपेक्षाकृत तय मानी जा सकती है, जबकि नए वेतन आयोग को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट सूचना न आए, तब तक धैर्य रखना और सही जानकारी पर भरोसा करना ही सबसे बेहतर रास्ता है। डिस्क्लेमर: यह समाचार केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से सुनाया गया है। एक पीएवाई कमीशन, डीए हिके और वेतन से जुड़ी सभी अंतिम घोषणाएं भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचनाओं पर निर्भर करती है।
किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करना आवश्यक है। ये है हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।